स्वागत है हमारे चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं सभी राज्यों के प्रमुख उत्सव एवं त्यौहार। इस टॉपिक से ग्रुप डी में कम से कम 1 या 2 क्वेश्चन तो ज़रूर पूछे ही जा रहे हैं हर शिफ्ट में। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी के। तो आपका सबसे पहला जो त्यौहार है वो है लोसर महोत्सव। ये लोसर महोत्सव जो है वो लद्दाख में मनाया गया है और पूछ भी लिया गया है, कई कई शिफ्टों में आ गया है ये। उसके बाद अगला स्पितो-गस्टर महोत्सव 2022, ये भी लद्दाख में मनाया गया है, ठीक है। ये भी कई बार पूछ चुके हैं एग्जाम में। उसके बाद अगला है खेलो इंडिया जांस्कर विंटर स्पोर्ट्स उत्सव 2021। ये जांस्कर कारगिल में पड़ता है, जांस्कर वहाँ पर मनाया गया है, यानी कि कारगिल कहाँ हो गया, ये लद्दाख में हो गया, ठीक है। तो अभी तक पूछा नहीं गया है किसी भी शिफ्ट में ये वाला, हो सकता है आगे पूछ ले, तो इसको भी ध्यान रखना, ठीक है। अगला है सिरुई लिली महोत्सव, ये मणिपुर का है। संगाई महोत्सव, ये भी मणिपुर का है। और योसांग महोत्सव भी मणिपुर का है। एक है योसांग और एक होता है लोसांग, ठीक है। लोसांग वो आगे आएगा, अभी मैं आपको बताऊंगा लोसांग, ठीक है, लोसांग। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद अगला है राष्ट्रीय जनजातीय नृत्य महोत्सव, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, एनटीपीसी में आया था और अभी तक ग्रुप डी में नहीं आया है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, आ सकता है ये वाला। ये रायपुर छत्तीसगढ़ में मनाया गया है, राष्ट्रीय जनजातीय नृत्य महोत्सव। अगला है हॉर्नबिल उत्सव, ये 2 जगह मनाया गया। पिछली बार जो 2019 में मनाया गया था तो नागालैंड में मनाया गया था, और 2020 में त्रिपुरा में मनाया गया है। तो इसे खासकर ध्यान रखना, क्योंकि ये हो सकता है 2019 वाला पूछे या 2020 वाला पूछे, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आपका अगला है डोल उत्सव या डोल यात्रा उत्सव, ठीक है, 2022 का ये डोल उत्सव या डोल यात्रा, तो ये पश्चिम बंगाल का है। अगला है कोबिता उत्सव, तो कोबिता उत्सव भी पश्चिम बंगाल का है। चापचार कूट त्यौहार, तो चापचार कूट त्यौहार कहाँ का है, तो मिजोरम का है। शीतल षष्ठी पर्व उड़ीसा का है, शीतल षष्ठी पर्व, ठीक है, उड़ीसा का है। ट्रिक से याद कर सकते हैं, शीतल मतलब हवाएं उड़ती हैं, हवाएं चलती हैं, उड़ती हैं, है ना, ऊपर के लिए उड़ती हैं हवाएं, तो ठंडी ठंडी हो जाती हैं। ऐसे मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे रहा हूँ याद करने का। अगला है बाली यात्रा, तो बाली यात्रा कहाँ का है, उड़ीसा का है, ठीक है, बाली यात्रा। बाल हमारे उड़ते हैं, बाल है ना, हम जब बाइक पे चलते हैं तो या दौड़ते हैं तो बाल हमारे उड़ते हैं, बाली, तो ये ध्यान रख लेना। ट्रिक थोड़ा थोड़ा बताता रहूँगा जहाँ भी ज़रूरी लगेगा, ठीक है, ऐसे ही। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अगला है नुआखाई, नुआखाई त्यौहार कहाँ का है, तो ये भी उड़ीसा का ही है, नुआखाई, ठीक है। और अगला है बोईता वंदना, तो बोईता वंदना भी उड़ीसा का ही त्यौहार है। अगला है लेवेंडर महोत्सव, लेवेंडर महोत्सव कहाँ का है, तो जम्मू कश्मीर का है। कंचौथ पर्व, अब देखिए कंचौथ पर्व जो है ना, जैसे हमारे यहाँ पे होता है गणेश चौथ बोल रहा हूँ, कि जो महिलाएं मनाती हैं, करवा चौथ, सॉरी, हाँ, करवा चौथ होता है ना, जैसे यहाँ पर होता है कंचौथ पर्व। तो यहाँ पर जो पुरुषों की पूजा की जाती है महिलाओं के द्वारा, अपने पतियों की पूजा, तो वो होता है जम्मू कश्मीर में, ठीक, कंचौथ पर्व, तो ध्यान रहेगा, आई होप। अगला है अहरबल त्यौहार कहाँ का है, तो ये भी जम्मू कश्मीर का है। यहाँ पर आप जो बल देख रहे हैं, इससे ध्यान रख लेना कि काफ़ी लोगों ने बल लगाया था जो कश्मीर को पाकिस्तान में मिलाने के लिए, लेकिन मिला नहीं पाए। हमारे भारत का अंग है, अभिन्न अंग है, और हम अपने भारत पर गर्व है, ठीक है। तो इस तरह से ध्यान रख लेना, अहरबल, काफ़ी बल लगाया था जम्मू कश्मीर के लिए। अगला है हैरत पर्व, अब देखिए सभी लोग हैरान हो गए, है ना, हैरत। तो जब हमने जम्मू कश्मीर को अपने देश में बिल्कुल यूटी बना लिया था, वैसे हमारे देश का ही अंग था शुरू से भी, लेकिन जब हमने इसको यूटी यानी कि यूनियन टेरिटरी बनाया था अपने देश का, तो सब लोग हैरान में, मतलब पूरी दुनिया हैरान हो गई। हैरत से ध्यान रख लेना, ठीक है, हैरत पर्व। तो आई होप कि आपको ये याद रहेगा। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक जरूर कर देना दोस्तों, ठीक है, वीडियो को लाइक कर देना। अगला है 5वां अंतर्राष्ट्रीय रामायण महोत्सव, तो रामायण महोत्सव नई दिल्ली में मनाया गया है। अगला है सोपान महोत्सव भी नई दिल्ली में मनाया गया है। आदि महोत्सव, ये आदि महोत्सव भी जैसे मैंने आपको पढ़ाया था, एक नागालैंड में और एक उसमें मनाया गया था, ये हॉर्नबिल त्यौहार, ऐसे ही ये वाला है। तो आदि महोत्सव 2020 वाला मध्य प्रदेश में मनाया गया था, ठीक है, 20 वाला, और 21 वाला नई दिल्ली में मनाया गया है। आदि महोत्सव ध्यान रखना, इसे इम्पोर्टेंट है। अगला है काला घोड़ा महोत्सव और गुड़ी पड़वा, ये दोनों के दोनों मुंबई महाराष्ट्र के हैं, ठीक है, गुड़ी पड़वा और काला घोड़ा महोत्सव। अगला है फ्लेमिंगो आंध्र प्रदेश का, ठीक है, फ्लेमिंगो। अगला है तुंगभद्रा पुष्करम से आपको ध्यान आएगा, तुंगभद्रा एक नदी भी बहती है ना आंध्र प्रदेश में, तो उसी से ध्यान आएगा आपको। तुंगभद्रा पुष्करम कहाँ का है, तो ये आंध्र प्रदेश का है। अगला है बन्नी, तो ये बन्नी त्यौहार जो है वो भी आंध्र प्रदेश का ही है। और कनुमा महोत्सव कहाँ का है, तो ये आंध्र प्रदेश का है। काव्य उत्सव, जिसे कविता बीज भी कहते हैं ना, काव्य उत्सव है ये, कविता बीज नाम है इसका, कविता बीज, ये केरल का है, ठीक है, कविता बीज। अगला है ड्रैगन फ्लाई फेस्टिवल, तो ड्रैगन फ्लाई फेस्टिवल जो है वो भी केरल का ही है, ठीक है। अगला अम्बुबाची मेला, तो ये अम्बुबाची मेला असम का है, ठीक है, अम्बुबाची काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछा भी गया है कई शिफ्टों में, तो इसे खासकर ध्यान रखना, ठीक है, अम्बुबाची मेला। अगला है बैखो उत्सव,
तो ये असम का है। और बोहाग बिहू ये असम का है। आपको बिहू डांस याद होगा, डांस होता है ना बिहू, तो वो असम का ही होता है। इसी तरह से इसे भी याद रख लेना, बोहाग बिहू, तो ये भी असम का ही है। अगला है करावली उत्सव, तो करावली उत्सव कर्नाटक का है। कम्बाला उत्सव, तो कम्बाला उत्सव भी कर्नाटक का ही है। तो करावली और कम्बाला ये दोनों कहाँ के हैं? कर्नाटक के हैं। अगला त्रिशूरपुरम महोत्सव, तो त्रिशूरपुरम से आप त्रिपुरा ध्यान मत रख लेना, ठीक है, क्योंकि गलत हो जाएगा। त्रिशूरपुरम मुझे भी काफ़ी उसमें याद हुआ है ये कई बार में। तो ये केरल का है, त्रिशूरपुरम, ठीक है, केरल का है। अगला थुम्बी, तो थुम्बी कहाँ का है? केरल का है। मकर बिलक्कू, तो मकर बिलक्कू भी केरल का ही है। और एक अट्टुकल पोंगल, देखिए अगर केवल पोंगल आए ना, केवल पोंगल आए तो आप लगाना तमिलनाडु, ठीक है, पोंगल आए तो क्या लगाओगे? तमिलनाडु लगाओगे। और अगर आए अट्टुकल पोंगल, तो अट्टुकल पोंगल जो है वो केरल का है, ठीक है, याद रहेगा। अट्टुकल पोंगल केरल का है, पोंगल तमिलनाडु का है। अगला अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव 2021 वाला, अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव 2021 वाला ऋषिकेश उत्तराखंड में मनाया गया था। सरहुल त्यौहार काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसे खास करके ध्यान रख लेना, ठीक है। तो ये सरहुल जो त्यौहार है ये झारखंड का है, सरहुल त्यौहार। अगला है मेदाराम जतारा महोत्सव 2022, तो ये तेलंगाना का है, ठीक है। अब मैं आपको याद रखने की ट्रिक बताऊँ, आपको फनी लगेगी थोड़ी, तो कोई बात नहीं, फनी लगती है तो, लेकिन हमें याद रह जाएगा। अब यहाँ पर है मेदाराम, ठीक है, मेदाराम, तो मैदा आ रहा है इसमें, मैदा जो मैदा होती है जिससे कि कई सारे जो है पकवान बनते हैं, मैदा, तो यहाँ पर आ रहा है मैदा और यहाँ पर आ रहा है तेल, ठीक है। तेल में जो मैदा को सेकने के बाद में बनता है ना कई सारे, तो यहाँ पर आप थोड़ा सा जो है लिंक कर लेना। मेदाराम जतारा महोत्सव तो ये हो गया तेलंगाना का। बथुकम्मा, तो बथुकम्मा जो है वो भी तेलंगाना का ही। वैसे मैंने इसे देसी ट्रिक से याद करा है, अगर आप चाहें तो याद कर सकते हैं। जैसे आपने गांव में सुना होगा या शहर में भी होता है बथुआ, बथुआ के पराठे या पूड़ियाँ बनती हैं बथुआ, तो मैंने याद करा बथुकम्मा, तो वहीं से आ रहा है ये बथुआ, ठीक है। तो बथुआ के पराठे या पूड़ी किस में बनती हैं? तो वो भी तेल में बनती हैं, तो ये तेलंगाना हो गया। इस तरह से मैंने याद किया हुआ है, ये काफ़ी आसानी से जो है याद हो जाता है और ध्यान रहता है, मैं एग्जाम में कन्फ्यूज़ नहीं होते इस तरह से, ठीक है। ऐसे अगला है बोनालू, तो बोनालू उत्सव कहाँ का है? तेलंगाना का है बोनालू। ऐसे यहाँ पर याद रख सकते हैं कि आलू जो है बोए जाते हैं, बोना आलू, तो आलू सब्जी के जो कैसे बनती है, तो वो भी तेल में। थोड़ा सा हिंट मिल जाए, थोड़ा सा हिंट मिलने के बाद ही हमें याद रह जाता है, तो वो भी तेलंगाना ऐसे याद रख सकते हैं आप, ठीक है। अगर रखना चाहें तो वैसे आपका अपना कोई तरीका हो तो वैसे भी याद रख सकते हैं, ठीक है। अगला है निर्मल जल महोत्सव, निर्मल जल महोत्सव कहाँ का है? त्रिपुरा का है, ठीक है। अगला पूस परवान मेला, तो पूस परवान मेला भी त्रिपुरा का है। और लाई हराओबा, लाई हरोबा भी जो है त्रिपुरा का ही है, ठीक है। दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, मैं आपको आगे भी और सारे टॉपिक देने वाला हूँ बहुत सारे, और आप चैनल पर विजिट कर सकते हैं बहुत सारे टॉपिक के लिए। अगला है 15वां तोसाली राष्ट्रीय शिल्प मेला, ये भुवनेश्वर उड़ीसा का है, तोसाली राष्ट्रीय शिल्प मेला। अगला चौथा वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव 2020, तो आयुर्वेद महोत्सव कहाँ पर मनाया गया था? कोच्चि केरल में। अब यहाँ पर आप थोड़ी सी ट्रिक लगा सकते हैं, जैसे ये है कि आयुर्वेद महोत्सव, तो आयुर्वेद में जो है बहुत सारी चीज़ें बताई जाती हैं, लेकिन करेला जो होता है ना, कड़वा तो होता ही, लेकिन कहते हैं कि करेला हमारे स्वास्थ्य के लिए जो है लाभदायक होता है, एक तरह से आयुर्वेद में जैसे दवाइयाँ होती हैं उनकी तरह होता है ना, तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं इसे आयुर्वेद में, तो क्या आ जाएगा? केरल आ जाएगा, ठीक है। अगला स्ट्रॉबेरी महोत्सव, तो ये झांसी उत्तर प्रदेश का स्ट्रॉबेरी महोत्सव। अगला है बहदीन खलम, बहदीन खलम कहाँ का है? मेघालय का है बहदीन खलम। चेरी ब्लॉसम, ये शिलोंग, शिलोंग कहाँ पर पड़ता है? तो मेघालय की राजधानी है शिलोंग, तो चेरी ब्लॉसम कहाँ का है? मेघालय का है। और बांग्ला उत्सव, आप देखिए यहाँ पर आपको लगेगा कि ये बांग्ला उत्सव तो बांग्लादेश का होगा, है ना, मुझे भी ऐसे लगता था, लेकिन ध्यान रखना ये बांग्लादेश का नहीं है, उसके पड़ोस में पड़ता है मेघालय, ठीक है, मेघालय का है ये। बांग्ला उत्सव कहाँ का है? मेघालय का है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला है पहला वैश्विक सिनेमा महोत्सव 2020, तो वैश्विक सिनेमा महोत्सव कहाँ पर मनाया गया था? सिक्किम में मनाया गया था, ठीक है। अगला 15वां युवा महोत्सव, तो युवा महोत्सव पुद्दुचेरी में मनाया गया था। कहाँ पर मनाया गया था? पुद्दुचेरी में मनाया गया था युवा महोत्सव। उसके बाद अगला है अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव, तो सरस्वती महोत्सव कहाँ पर मनाया गया था? हरियाणा में मनाया गया था सरस्वती महोत्सव। अब देखिए इसको लिए थोड़ा सा आपको मैं ट्रिक बता देता हूँ, वैसे हिंट थोड़ी सी याद करने के लिए। आपको पता होगा कि सबसे कम जो जनसंख्या का जो क्या कहते हैं उसे रेशियो जो है ना स्त्री और पुरुष का, यानी कि सबसे कम जो स्त्रियां हैं पुरुषों पर, वो हरियाणा में है। कहाँ पर है? हरियाणा में। तो देखिए सरस्वती हमारी माता होती हैं ना, देवी होती हैं एक तरह से, तो स्त्रियां भी देवी होती हैं। इस तरह से थोड़ा सा लिंक मैं आपको दे रहा हूँ याद करने का, इस तरह से आपको ध्यान रह जाएगा। तो सरस्वती महोत्सव कहाँ का हो गया है? ये हरियाणा का हो गया, ठीक है। इस तरह से थोड़ा सा याद आ जाएगा आपको, वैसे आपकी अपनी मर्जी जैसे याद रखना चाहें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद अगला है आपका
अगला है आपका नौवा अगला है नौवा नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल 2022। ये गुवाहाटी में मनाया गया, असम में। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट आ रहा है ना, इसमें ध्यान रख लेना, नॉर्थ ईस्ट में पड़ता है असम। अगला है काला नमक चावल महोत्सव, तो ये सिद्धार्थनगर उत्तर प्रदेश का है, काला नमक चावल। अगला है गुड़ महोत्सव, तो गुड़ महोत्सव लखनऊ उत्तर प्रदेश का है, गुड़ महोत्सव। अगला है कलरव पक्षी महोत्सव 2021, तो ये बिहार में मनाया गया है, कलरव पक्षी महोत्सव। इंपॉर्टेंट है इसे, ठीक है, कई बार पूछा भी गया है और पूछा भी जा सकता है अगले शिफ्ट में। उसके बाद अगला है बांचुआ महोत्सव, तो बांचुआ महोत्सव जो है असम का है, बांचुआ महोत्सव। अगला है शिल्प ग्राम महोत्सव 2021, तो शिल्प ग्राम महोत्सव असम का है। सिग्मो महोत्सव काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पर जो है स्टार लगा लेना आप। तो ये जो है ना सिग्मो महोत्सव, ये गोवा का है, सिग्मो गोवा। तो कुछ आपको जो है याद रखने के लिए थोड़ा सा कुछ कैसे भी याद कर लेना, चाहे ट्रिक बना के करना, कैसे भी करना, लेकिन याद रखना है इसे, ठीक है। अगला है केला महोत्सव, तो ये केला महोत्सव कुशीनगर का है, कुशीनगर आपका उत्तर प्रदेश में पड़ता है ना, यूपी का है केला महोत्सव। उसके बाद अगला है फूलदेई त्यौहार, तो फूलदेई त्यौहार कहाँ का है, उत्तराखंड का है। इसे मैं आपको बताता हूँ कैसे याद रख सकते हो। आपको पता होगा फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान जो है वो आपका उत्तराखंड में पड़ता है। तो ये भी फूलदेई त्यौहार भी उत्तराखंड का ही है, ठीक है। अगला है मारू महोत्सव, तो मारू महोत्सव मरुस्थल यहाँ पर आपको थोड़ा सा नज़र आ रहा होगा मारू में, है ना। तो ये मरुस्थल से ध्यान आ जाएगा आपको, राजस्थान। तो ये राजस्थान का है मारू महोत्सव। अगला है पुष्कर मेला। एक होता है पुष्कर महोत्सव, वो मुझे ध्यान आ रहा है, तो वो आपका पड़ता है पुष्कर महोत्सव जम्मू कश्मीर में। और ये है पुष्कर मेला, तो ये राजस्थान का है। गणगौर पर्व, तो ये भी राजस्थान का ही है, ठीक है, गणगौर पर्व। मैंने आपको पढ़ाया था योसांग, है ना। तो मैंने जब ही बताया था कोई, एक होता है योसांग और एक होता है लोसांग। तो ये है यहाँ पर लोसांग, तो लोसांग है आपका सिक्किम में, ठीक है। अगला है नामसूंग, तो नामसूंग त्यौहार जो है वो आपका मनाया जाता है सिक्किम में। अगला है सागा दावा त्यौहार, तो सागा दावा त्यौहार सिक्किम का है। अगला है 35वां सूरज कुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला 2022, तो ये फरीदाबाद हरियाणा में मनाया गया है, सूरज कुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला। अगला पोंगल, मैंने आपको बताया था पिछली बार, थोड़ा सा पीछे बताया था कि अट्टुगल पोंगल था, तो वो केरल का था। और मैंने आपको बताया था कि एक होता है केवल पोंगल, तो वो तमिलनाडु का होता है। तो यहाँ पर आ गया ये तमिलनाडु पोंगल। अगला है जल्लीकट्टू, तो जल्लीकट्टू त्यौहार काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछा भी जा सकता है अगले शिफ्ट में। तो जल्लीकट्टू जो है वो है तमिलनाडु का, ठीक है। अगला आदि पेरक, तो आदि पेरक जो है वो तमिलनाडु का है। और अगला थाईपुसम त्यौहार, तो थाईपुसम त्यौहार जो है वो तमिलनाडु का है, ठीक है, थाईपुसम त्यौहार तमिलनाडु का है। अगला रण उत्सव, तो रण उत्सव जो है वो मनाया जाता है गुजरात में। उगादी त्यौहार, तो उगादी त्यौहार गुजरात का है, उगादी त्यौहार। अगला तुरग्या महोत्सव 2022, तो तुरग्या महोत्सव अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है, तुरग्या। अगला सोलंग त्यौहार, तो सोलंग त्यौहार भी अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। मकई त्यौहार कहाँ, मध्य प्रदेश में मनाया जाता है, मकई त्यौहार। और मिर्च जो है किसी त्यौहार का नाम है, या हो सकता है त्यौहार का ही नाम होगा। ये मिर्च जो है ना, मिर्च, तो ध्यान रखना मध्य प्रदेश मिर्च, ठीक है। अगला है नमस्ते ओरछा, ये जो है नमस्ते ओरछा जो है वो कहाँ पर मनाया जाता है, तो मध्य प्रदेश में मनाया जाता है। देखिए जब हम नमस्ते करते हैं किसी तो कैसे अपने हृदय से करते हैं ना, हृदय कहाँ पर, मध्य में होता है हमारा। तो इस तरह से थोड़ा सा लिंक याद रख लेना। नमस्ते ओरछा जो मध्य प्रदेश का है। अगला मांडू मांडू महोत्सव भी मध्य प्रदेश का है। तो इस तरह से हमने ये वीडियो कंप्लीट कर लिया है। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे कि आपको अगले वीडियो जो है मिलती रहे। तो धन्यवाद दोस्तों।